गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 14 मकर बानरियों कथा का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास में देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक, तो पहला वाक्य है इसमें, तस्याम नद्याम एकः मत्स्यः अपि वसति स्म। उस नदी में एक मछली भी रहती थी। तस्याम नद्याम, उस नदी में एक मछली भी रहती थी। यह वाक्य गलत है, क्योंकि उस नदी में मछली नहीं, क्या था? मगरमच्छ, मकरह। इसलिए यह वाक्य क्या है? गलत है। दूसरा वाक्य देखिए, ख, तस्मै च वानरः जम्बू फलानि अयच्छत। तस्मै, उसे, और बानर जम्बू फल देता था, जामुन का फल देता था। यह वाक्य जो है सही है। बंदर उसे जामुन का फल देता था। यह वाक्य जो है क्या है? सही है। दूसरा वाक्य देखिए, ग, पत्न्याः वचनं श्रुत्वा, पत्न्याः वचनं श्रुत्वा मकरः व्याकुलः अभवत्। पत्नी की बात सुनकर के मकरः, मगरमच्छ व्याकुल हुआ। पत्नी की बात सुनकर के मगरमच्छ क्या हुआ? व्याकुल हुआ। यह वाक्य क्या है? सही है। पत्नी की बात सुनकर के मगरमच्छ क्या हुआ? मकरः व्याकुल भवत, मगरमच्छ व्याकुल हुआ। यह वाक्य जो है सही है। दूसरा वाक्य देखिए, घ, मम भगिनी अपि मह्यम क्रोधयति। मेरी बहन भी मुझ पर क्रोध करती है, क्रोधित होती है। यह वाक्य जो है गलत है। यहाँ पर पत्नी, मम पत्न्यापि मह्यम क्रोधयति होना चाहिए। तो यह क्या है? यह वाक्य जो है गलत है। मेरी पत्नी मुझ पर क्रोध करती है। अगला वाक्य देखिए, रे अये धूर्तः गच्छे त्वं मम मैत्रे योग्यः न असि। रे धूर्ते, गच्छ, जाओ। हे धूर्ते, जाओ। तुम मेरे मित्र के योग्य, तुम मेरी मित्रता के योग्य नहीं हो। यह वाक्य जो है सही है। हे धूर्ते, जाओ, तुम मेरे मित्रता के योग्य नहीं हो। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया है, कोष्टक में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए, क दिया है, एक यस्मिन एका नदी बहती स्म। एक समय एक नदी बहती थी। कहाँ बहती थी? तो पहला विकल्प है नगरे, नगर में। दूसरा विकल्प है विपिने। तो सही विकल्प है विपिने। एकस्मिन् विपिने एका नदी बहती स्म। एक समय जंगल में एक नदी बहती थी। दूसरा वाक्य दिया है, ख, देखिए, वानरः तस्मै यच्छति स्म। बानर उसे देता था। क्या देता था? तो पहला विकल्प है आम्र फलानी, आम का फल। दूसरा विकल्प है जम्बू फलानी। तो सही विकल्प है जम्बू फलानी। बंदर उसे जामुन का फल खाने को देता था। तो हो गया जम्बू फलानी। वानरै तस्मै
जम्बू फलानि यच्छति अस्म। ग देखिए, नीत्वा स्वपत्नी अचितः, लेकर अपनी पत्नी को देता था। क्या देता था? तो पहला विकल्प है जम्बू फलानी, कदली फलानी। तो सही विकल्प है जम्बू फलानी। जम्बू फलानी नीत्वा, जम्बू फल लेकर अपनी पत्नी को अचितः देता था। ठीक है, तो क्या इसमें जम्बू फलानी। ठीक, अगला देखिए घ। अगला वाक्य घ दिया है, पत्न्याः वचनं श्रुत्वा मकरः अभवतः। पत्नी की बात सुनकर के मगरमच्छ हुआ, क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। व्याकुलः, व्याकुल हुआ। तो सही विकल्प है व्याकुल हुआ। पत्नी की बात सुनकर के मकर क्या हुआ? व्याकुल हुआ। पत्न्याः वचनं श्रुत्वा मकरः व्याकुलः अभवत। अगला वाक्य देखिए, यदा सः आगच्छतः, जब वह आया। कहाँ पर आया? तो पहला विकल्प है जल मध्य, दूसरा विकल्प है वन मध्य। तो सही विकल्प है जल मध्य। सही विकल्प क्या है? जल मध्य। यदा सः जल मध्य आगच्छतः, जब वह जल के बीच में आया।